हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा। कुछ खबरें आई है वो हम देखेंगे पहले, उसके बाद जो चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। सबसे पहले तो अगर बात करें तो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग का यहाँ पर बात जो है ये कंपनी ने कहा है 1 अप्रैल यानी कि आज से जो है ट्रेडिंग विंडो तो क्लोज हुई। जब तक क्वार्टर 4 के रिजल्ट नहीं आते तब तक वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। किन के लिए? कंपनी वालों के लिए, प्रमोटर के लिए और कंपनी वालों के लिए। और कई हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि इसका इफेक्ट क्या रह सकता है। तो इसका इफेक्ट वैसे तो न्यूट्रल रह सकता है, क्योंकि जो एक सेबी का रूल होता है कि कंपनी वाले जो है जब तक अब रिजल्ट नहीं आता तब तक वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बाकी तो सब लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि इसके जो होल टाइम डायरेक्टर है रमेश झा, स्टेप डाउन, उन्होंने जो है रिज़ाइन किया है। और क्यों, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर सब इसकी इन्फॉर्मेशन है कि ऑल टाइम डायरेक्टर जो है अदानी पावर झारखंड लिमिटेड हैज़ रिजाइंड टू कंटिन्यू हिज ऑफिस सच विथ इफेक्ट फ्रॉम ये जो 31 तारीख से अगर बात करें। और ये किनके हैं? APGL इज़ अ मटीरियल सब्सिडरी ऑफ अदानी पावर लिमिटेड, उनके जो है ये होल टाइम डायरेक्टर है, ये भी ना भूलें। और रीज़न इन्होंने क्या कहा? तो इन हिज रिज़ाइन ही सेड, क्या कहा है उन्होंने कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, एक तो पर्सनल रीज़न और सर्टेन अदर प्री ऑक्यूपेशन के लिए उन ये वजह से जो है वो आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, तो वो जो है कंटिन्यू नहीं रख सकते ऑफिस डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इन APJL। तो ये इन्होंने जो है रीज़न दिया है। और ये जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अदानी पावर इज़ द लार्जेस्ट पावर प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। थर्मल पावर जो है वो कंपनी है बड़ी सी। और अब इसके चार्ट को अगर देखें तो मिडिल लाइन जो है बोलिंजर बैंड की, उसको तोड़कर नीचे आया है। निचली लाइन 485 के आसपास है, वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। और अब ये लेवल अगर वापस से पार होता है तो जो इसकी ऊपरी लाइन है वापस से वहाँ तक जा सकता है, जो कि बाजार का साथ रहता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज अभी भी सपोर्ट एरिया तो पास ही दिख रहा है। MACD की अगर बात करें तो हल्का सा बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है, हल्का सा। और अब जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है कम से कम 510 को क्रॉस नहीं करता, तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। 510 क्रॉस हो, उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो वापस से वो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। सो ओवरऑल अगर बात करें, और यहाँ पर ये जो है एक लो यहाँ पर बनाया था, उसके बाद एक यहाँ पर लो बना, तो सब कुछ बढ़िया रहता है, बाजार का साथ रहता है। और उसके बाद तेज़ी के बाद ये 540 का लेवल क्रॉस हो जाता है, जो कि इसने हाई बनाया था, वो क्रॉस होता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 560, फिर 580 और फिर 600 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये हायर लो तो बना। तो अगर ये लेवल, ये जो लो बना था, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, यहाँ से नीचे नहीं आता, तो एक हायर हाई वापस से बनना स्टार्ट हो सकता है अगर बाजार का साथ रहा तो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। तो पहले जो है सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है 480, और उसके नीचे जो है 465 का जोन, दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 520 से लेकर 530 का जोन, ये लेवल पार हो तो फिर 550 से लेकर 560, और उसके बाद जो है 580 से लेकर 600 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल या परसों वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो यहाँ पर वीडियो को टच करके जो है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च करके आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, आपको फायदा हो सकता है, तो एक बार देखें ज़रूर। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।